नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सफलता पथ पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, सीटेट का एग्ज़ाम आपका 7 और 8 फरवरी को है। 2 दिन बचे हैं। उसी की तैयारी के क्रम में आज मैं लेकर आया हूं जो एग्ज़ाम के समय पढ़े जाते हैं कुछ महत्वपूर्ण कीवर्ड्स। ठीक है, जो वर्ड पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट पकड़ने से सही हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो कौन से वर्ड होते हैं जिनको आप एग्ज़ाम टाइम पर याद रखना है, उन्हीं से आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो बाल विकास से संबंधित जो कीवर्ड्स हैं, टैग वर्ड हैं, उनको देखते हैं। जब बाल विकास की बात आए, जब बालक के विकास की बात आए, तो कौन कौन से शब्दों को ध्यान में रखना है ऑप्शन को करेक्ट करने के लिए। बाल विकास में क्या होना चाहिए? विकास क्रमबद्ध होता है। इस क्या होता है? विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है। ऐसे शब्द आपको स्टेटमेंट में मिले तो वो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। विकास क्या होता है? सर्वांगीण विकास होता है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, सभी व्यक्ति एक जैसे विकास नहीं होता। विकास पूर्वानुमेय होता है, प्रेडिक्टेबल होता है। विकास कैसा होता है? वंशानुक्रम भी होता है। विकास में पर्यावरण का भी इफेक्ट होता है। परिपक्वता भी विकास में आती है। और सीखना, अगर लिखा हो कि क्रमबद्ध निरंतर विकास के क्या है सिद्धांत हैं, क्या क्रमबद्ध निरंतर, तो ये विकास के जो आपने वर्ड पढ़े, यदि ऐसे विकास से संबंधित प्रश्न आता है और ये वर्ड ऑप्शन में आते हैं तो आप इनमें से टिक कर देंगे। क्लियर। अधिगम, दूसरा है अधिगम जो टॉपिक है आपका, उसमें क्या होता है? अनुभव से परिवर्तन, यानी अनुभव के द्वारा इंसान सीखता है। व्यवहार में परिवर्तन, वो भी क्या है? अधिगम है। अभ्यास, स्थायी परिवर्तन होता है अधिगम में। प्रेरणा भी होती है, पुनर्बलन भी होता है। अनुभव प्लस व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम। इन वर्डों को याद रखेंगे अधिगम से संबंधित प्रश्न में। ये आपके बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड होते हैं। आइए अगला, बुद्धि इंटेलिजेंस में कीवर्ड क्या है? इंटेलिजेंस में, बुद्धि में जो है समस्या समाधान। आपकी बुद्धि क्या करती है? समस्या का समाधान करती है। तर्क शक्ति, समायोजन, सीखने की क्षमता, अमूर्त चिंतन, ये सभी बुद्धि के कीवर्ड हैं। इनको याद रखना है जब आप बुद्धि के टॉपिक का प्रश्न आता है तो। समस्या हल करना ही बुद्धि है। आपकी बुद्धि का क्या मतलब? जब समस्या हल नहीं कर पा रही तो। ठीक है, अगला है चौथा, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी में क्या कौन से वर्ड आते हैं महत्वपूर्ण कीवर्ड के रूप में? व्यवहार का संगठन, स्थायी गुण, समायोजन, सामाजिक व्यवहार। व्यक्ति में क्या होना चाहिए? व्यवहार का संगठन, स्थायी गुण होना चाहिए, समायोजन होना चाहिए, सामाजिक व्यवहार होना चाहिए। स्थायी व्यवहार में परिवर्तन ही व्यक्तित्व कहलाता है। इनका व्यक्तित्व अच्छा है। अगला जो टॉपिक होता है समावेशी शिक्षा। यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं समावेशी से। ठीक, इसमें क्या कीवर्ड होना चाहिए? सभी बच्चों के लिए। समावेशी का मतलब होता है सभी बच्चों के लिए शिक्षा। विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं। सामान्य विद्यालय, समान अवसर देना है, भेदभाव रहित शिक्षा, सभी बच्चे एक साथ पढ़ाना, यही समावेशी शिक्षा है। सभी बच्चे एक साथ कैसे भी हों, किस परिवेश से आते हैं, कैसी उनकी शारीरिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, लेकिन एक साथ पढ़ाना, यही क्या है? समावेशी शिक्षा। इसमें ये पॉइंट जो है आपको याद रखना है, इसी के आधार पर उत्तर टिक करना है। शिक्षण अधिगम, टीचिंग लर्निंग में क्या होता है? इसमें महत्वपूर्ण जो कीवर्ड होते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा होगी। सक्रिय अधिगम, आपका जो अधिगम होगा सक्रिय होगा, अनुभव आधारित हो, खोज विधियों, सहभागिता हो। जहाँ इन सब चीज़ों का मेल होगा वहाँ पर आपकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आसान और सरल होगी। बाल केंद्रित और सक्रिय नई शिक्षा पद्धति की देन है। या कहिए नई शिक्षा पद्धति में क्या कीवर्ड आ सकते हैं? तो बाल केंद्रित शिक्षा और सक्रिय होना चाहिए। अब जब प्रश्न इतना हमने देख लिया, कुछ ऐसे स्टेटमेंट हैं जो पॉजिटिव माने जाते हैं। ठीक, कौन कौन से? बाल केंद्रित शिक्षा है तो बिल्कुल सही ऑप्शन टिक कर देना। ऑप्शन ए में है, टिक कर दो उसको। सीखने में व्यक्तिगत भिन्नता, बिल्कुल सही बात है, होगी। समावेशी शिक्षा आवश्यक है, बिल्कुल। विकास निरंतर प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात। सीखना अनुभव से होता है। शिक्षक क्या होता है? बाल मनोविज्ञान में मार्गदर्शक होता है। सकारात्मक पुनर्बलन पर जोर देता है।
लेकिन कुछ निगेटिव वर्ड माने जाते हैं आपके सीटेट के लिए, गलत वर्ड। सभी बच्चे एक समान सीखते हैं, बिल्कुल नहीं, सभी बच्चे एक समान नहीं सीखते, इस बात को ध्यान रखना है। विकास रुक जाता है, बिल्कुल अधिगम का पठार बन जाता है, जब जाता है धीरे ऐसे रुक के फिर ऐसे आता है। हाँ, तो कुछ देर के लिए रुक जाता है, उसे अधिगम का पठार कहते हैं। बुद्धि केवल जन्मजात होती है, ऐसा नहीं है, बुद्धि किसी की जन्मजात नहीं होती, गलत स्टेटमेंट है। दंड से सीखना अच्छा होता है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट होगा। शिक्षक ही केंद्र में होता है, नया बच्चा होता है। विशेष बच्चों को अलग स्कूल नहीं, सबको समान स्कूल यानी समावेशी शिक्षा। आइए बहुत काम की एक ट्रिक बताते हैं आपको। सदैव शब्द हो, कभी नहीं, सभी, केवल, ज़्यादातर क्या होते हैं, ये शब्द गलत ही होते हैं, ठीक है ना। अधिकांश, सामान्यतः, संभवतः, ऐसे जब शब्द आए तो बिल्कुल सही, ज़्यादातर केस में सही होगा। जैसे बाल केंद्रित सही है, शिक्षक केंद्रित गलत है, ठीक। तो ये रहे आपके कुछ कीवर्ड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जितना अधिक शेयर कर लेंगे, लास्ट टाइम में यही पढ़ा जाता है, ठीक। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप क्लास सीटेट का हो रहा है, लेकिन आप मेरे लिए एक सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इतना सपोर्ट आपका हमको भी चाहिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।